मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे अपने इस कलमे को बयान करने का फजल बख्शा। पहला कलमा माफ़ी का कलमा है जो हमें लुक्का की अंजील उसका 23 बाब 34वीं आयत में मिलता है। यीशु ने कहा, ए बाप, तू इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलमा किसके लिए कहा, किस वक्त कहा और क्यों कहा, इस कलमे का उस वक्त क्या मतलब था और इस कलमे का आज हमारी ज़िंदगियों में क्या इतलाक है। मेरे अजीज़ों, ये कलमा माफ़ी का कलमा है जो यसाया उसका 53 बाब और 12वीं आयत की तकमील है, जिसमें यूं मरकूम है कि उसने खताकारों की शफात की। यीशु मसीह को जुमा के रोज़ 9 बजे के करीब सुबह सलीब दी गई और यीशु मसीह ने यह कलमा सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे के करीब कहा। यीशु के मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज एक दुआ की सूरत में थे, खुदाम जो उसके दुश्मनों के लिए बोली गई थी। खुदाम यीशु मसीह ने कहा, ए बाप, तू इनको माफ़ कर। अपने दुश्मनों के लिए ये दुआ करना, खुदाम यीशु मसीह सलीब पर चढ़कर मसलूब हुए, कोड़ों की मार खाई, छन्नी छन्नी होकर अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना, ये खुदाम यीशु मसीह की मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है। खुदाम यीशु मसीह दुआ का आगाज़ ए बाप कहकर करते हैं। आपको पता है खुदाम यीशु मसीह पर इल्ज़ाम क्या था? खुदाम यीशु मसीह पर इल्ज़ाम था कि वो खुदा को बाप कहकर पुकारता है, अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। इसी इल्ज़ाम की वजह से खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी गई। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात हैं। देखा जाए तो खुदावंद यीशु मसीह ने अब आगे चल कर भी अपने दुख का, जिस्मानी दुख का इजहार किया है, अपनी प्यास का इजहार किया है। लेकिन फिर क्यों, क्या वजह रही होगी कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलमे को पहला दर्जा दिया? मेरे अजीज़ों, मैं ये सोचता हूँ कि किसी को पहले बुलाना उसकी इज़्ज़त होती है, उसके लिए ऑनर की बात होती है। ऐसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लबे मुबारक से जो ये कलमा बयान किया है और अपनी दरख्वास्त जो अपने बाप के आगे रखी है, मैं समझता हूँ कि ये हकीकत भी यही है कि खुदावंद यीशु मसीह का इलाही मिशन यही था दुनिया में आने का। आप सब भी जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह का मकसद क्या था। जो जुदाई आदम और खुदा के माबिन हो चुकी थी, उस जुदाई को ख़त्म करने के लिए, उस बंद दरवाजे को खोलने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने माफ़ी की कुंजी इस्तेमाल की। अगर ये एक कुंजी है, मैं इसको कुंजी की शक्ल देता हूँ, एक चाबी की शक्ल देता हूँ। अगर खुदावंद यीशु मसीह इस कुंजी को इस्तेमाल ना करते तो मेरे अजीज़ों, आज हमारे लिए ये निजात का दरवाज़ा ना खुलता, हमारे लिए ये बंद दरवाज़ा ना खुलता। खुदावंद यीशु मसीह ने इंसान और खुदा के दरमियान जो जुदाई हो चुकी थी, जो दरवाज़ा बंद हो चुका था, उस बंद दरवाजे को खोलने के लिए इस माफ़ी की कुंजी को इस्तेमाल किया। देखिए मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने उसी वक्त डाकू से कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि यीशु मसीह जान गए थे कि फिरदौस का दरवाज़ा खुल चुका है, निजात का दरवाज़ा खुल चुका है। मेरे अजीज़ों, इस कलमे के हवाला से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की यही तलीम है, क्योंकि यीशु मसीह इस कुंजी को इस्तेमाल ना करते तो आज हमारे दरमियान ये निजात ना होती। मेरे अजीज़ों, ये जो कुंजी है ये बर्बाद घरानों को आबाद कर सकती है, ये बंद दरवाज़ों को खोल सकती है। मेरे अजीज़ों, अगर माफ़ी की कुंजी इस्तेमाल की जाए तो ये गमी को खुशी में तब्दील कर देती है। मेरे अजीज़ों, झगड़ों को सुलह में तब्दील कर देती है। मेरे अजीज़ों, जिन घरों में, जिन ज़िंदगियों में, जिन अदारों में, जिन चर्चिज़ में मेरे अजीज़ों ये माफ़ी की कुंजी इस्तेमाल नहीं की जाती, उनमें खुशी नहीं बदहाली होती है, उनमें सुलह नहीं झगड़े होते हैं। मेरे अजीज़ों, उनमें खुशी नहीं गमी होती है। मेरे अजीज़ों, इसलिए हमें यीशु से सीखना है कि हमें एक दूसरे के लिए कैसे बरकत की दुआ करनी है और कैसे हमने सुलह सलामती का दर्स सीखना है। मेरे अजीज़ों, फिलिपियों उसका 2 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का था। आजकल लोग सालों साल एक दूसरे को बुलाते नहीं हैं,
लोग कहते हैं कि फ़लाँ शख्स मुझसे नाराज़ है, फ़लाँ मेरा अपना मुझसे नाराज़ है, वो मेरे पास आएगा, गिड़गिड़ाएगा, मुझे सजदा करेगा तो फिर मैं उसको माफ़ करूँगा। मेरे अजीज़ों, ऐसा करने से आपका खुदा आपसे दूर हो जाता है, खफा हो जाता है। मेरे अजीज़ों, अगर कोई किसी को रिस्पेक्ट और इज़्ज़त देनी है तो उसके जीते जी दें, बाद मरने के नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जब कोई मर जाता है, हमारा कोई दुनिया से चला जाता है, तो हम उसकी चारपाई खोला के कहते हैं वो मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। मेरे अजीज़ों, वो तो मर गया, उसे क्या पता कि आप उससे माफ़ी मांग रहे हो। अगर किसी को इज़्ज़त और उससे माफ़ी मांगनी है तो उसके जीते जी मांगे। मेरे अजीज़ों, बाद मरने की याद आई तो क्या याद आए, किसी को खोकर पछताए तो क्या पछताए। मेरे अजीज़ों, हमें वैसा ही मिजाज रखना है जैसे कि मसीह यीशु का था, जैसे कि सलीब पर चढ़ गया, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए मसलूब हुआ, और मेरे यीशु के लब से सिर्फ यही दुआ निकली कि ऐ बाप, तू इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या क्या करते हैं। इस हवाला में, इस आयत में खुदावंद यीशु मसीह अपनों की शफात करता है, अपने पाक खून से हमारे गुनाहों को साफ करता है। तू मसीह को अपना बनाकर तो देख, वो सूली पर चढ़कर भी माफ़ करता है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह सूली पर चढ़कर हमें माफ़ करते हैं। पौलुस रसूल बयान करते हैं, एफसीओ उसका 4 बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, सूरज के डूबने तक तेरी खफगी जाती रहे। मेरे अजीज़ों, ये खफगी कैसे जाएगी? इसके सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो माफ़ कर दें या फिर माफ़ी मांग लें। अगर हम माफ़ नहीं करते या माफ़ी नहीं मांगते तो मेरे अजीज़ों, हमारी खिदमत, हमारी प्रस्तिश, हमारा साज बजाना, हमारा शुक्रगुजारियाँ करना सब बेफ़ायदा है। मेरे अजीज़ों, मसीह यीशु का जो ज़िंदगी का जो दौर था वो कैसा था? खुदावंद यीशु मसीह ने मोहब्बत और सुलह सलामती का दर्स दिया, सुलह सलामती की बातें सिखाई। और मेरे दिलों, अगर हम भी उसी की तरह, अगर खुदावंद यीशु मसीह सूली पर चढ़कर हमें माफ़ कर सकता है तो हम एक दूसरे को माफ़ क्यों नहीं कर सकते? जब हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं तो फिर जाकर हमारी ईदें, हमारी शुक्रगुजारियाँ, हमारी खिदमतें खुदावंद के हुजूर में कबूल होती हैं। मेरे अजीज़ों, बर्फ़ को आप सब ने देखा होगा। अब गर्मी का मौसम है, सबके घरों में ठंडा पानी इस्तेमाल होगा। बर्फ़ से किसी ने पूछा, तू इतनी ठंडी क्यों है? बर्फ़ ने कहा, मेरा हाल, मेरा माजी, मेरा मुस्तकबिल सारा तो पानी है, तो फिर गर्मी किस बात की? ऐसे ही मेरे अजीज़ों, हमारा हाल, हमारा माजी, हमारा मुस्तकबिल खाक है। हमने खाक से बने हैं और खाक में ही लौट जाना है। फिर ये गर्मी, ये अना, ये ज़िदबाजी, ये लड़ाई झगड़े कैसे? मेरे अजीज़ों, इस कलमा के वसीला से आप सब ये बात लेकर जाएं कि आपने जो ईस्टर मनाना है, अपने जो अजीज़, आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई आपसे नाराज़ हैं, जाएं उनसे सुलह करें, माफ़ी की इस कुंजी को इस्तेमाल करें, फिर जाके आप खुदा के हुजूर में इस बरकत को हासिल कर पाएंगे। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से बरकत दे।